अस्सलाम वालेकुम। वीडियो एडिटिंग करने के लिए जो सबसे पहला काम आपने करना होता है वो आपने अपने वीडियो से रिलेटेड जितना भी आपके पास मटेरियल या डेटा है उसको आपने मीडिया के अंदर इंपोर्ट करना होता है। उसके लिए मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अपना डेटा इंपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। मीडिया में आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट मीडिया है। प्रोजेक्ट मीडिया के अंदर आपके पास फोल्डर बना हुआ है। अब इस फोल्डर के अंदर आपने अपना डेटा इंपोर्ट करना है। डेटा इंपोर्ट करने के काफी सारे तरीके, जिसमें सबसे पहले आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करोगे, इंपोर्ट पे क्लिक करके आपने जो भी डेटा आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट करो, ओपन करो, तो आपका डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंपोर्ट्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया फाइल्स पे क्लिक करोगे, जो भी फाइल आपको चाहिए आप इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको फाइल में भी इंपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। फाइल में जाओगे, इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना मीडिया जो है इंपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी अपना डेटा जितना भी इसको इंपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपने अपना फोल्डर ओपन करना है। तो फोल्डर से अपने डेटा को इंपोर्ट करने के लिए आप इसको सबसे पहले सिलेक्ट करोगे। मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके। सिलेक्ट करने के बाद यहां से मैं ड्रॉप करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे डेटा इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा है। इस ऑप्शन का फंक्शन ये है कि अगर आपके पास आपको जो सिस्टम है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस कम है, मीन के वो इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, रेटिंग के लिए सही नहीं है, तो उसके लिए आप इसको यस कर सकते हो। यस करने से क्या होगा कि ये एक बैकअप में एक प्रॉक्सी फाइल बना देगा। उससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में स्मूथली आप काम कर सकते हो। तो मैं इसको फिलहाल नो करता हूं। इससे आपकी वीडियो क्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली एक प्रॉक्सी फाइल बना देगा जिसकी मदद से आप इजीली एडिटिंग कर सकोगे। तो मैं फिलहाल इसको नो करता हूं। अब यहाँ पे आपका डेटा इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर का आप नाम चेंज कर सकते हो। मैं राइट क्लिक करके इसको रीनेम पे क्लिक करके मैं नाम इसका चेंज कर सकता हूँ। मैंने फिल्मोरा प्रोजेक्ट इसका नाम रख दिया। इसके अलावा अगर आपने और भी फोल्डर यहाँ पे बनाने हैं तो आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ से ऐड न्यू फोल्डर पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। मैंने डुप्लीकेट के नाम से एक फोल्डर बना दिया। इसके अंदर भी डेटा इंपोर्ट करना है तो आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे और आप डेटा जो भी आपने इंपोर्ट करना है आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। अब आपके पास दो डिफरेंट फोल्डर बन गए और आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी फोल्डर के अंदर कोई भी डेटा इंपोर्ट करना चाहो तो आप इस तरह कर सकते हो। अब ये जो प्रोजेक्ट मीडिया है ये बेसिकली क्या है कि जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक ही वीडियो उसी के ऊपर मैंने काम करना है, तो उससे रिलेटेड जितना भी डेटा है मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब आप फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं एक पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ, अब इस कोर्स के अंदर मुझे काफी सारी वीडियोज होंगी, काफी सारे प्रोजेक्ट क्रिएट करने होंगे, तो उन सब में अगर कोई कॉमन फाइल है, कोई कॉमन वीडियो है, कोई भी चीज ऐसी है जो मुझे सब प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ग्लोबल मीडिया का यूज करूंगा। ग्लोबल मीडिया में क्या होता है कि आप एक ही फाइल को आपने अगर फॉर एग्जांपल काफी सारी जगहों पे यूज करना है, जैसे कि आपकी लोगो हो जाता है, आपका इंट्रो वीडियो, आउट्रो हो जाती है, इस तरह और भी कुछ बटन वगैरह होते हैं, तो वो सारे आप इस यहाँ पे डालना चाहो तो आप ग्लोबल मीडिया के अंदर डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक लोगो पड़ा हुआ है ग्लोबल मीडिया के अंदर, तो आप इसके लिए आप क्या करोगे, ग्लोबल मीडिया में भी यही है, आपने फोल्डर का नेम चेंज करना है, चेंज कर सकते हो, और न्यू फोल्डर आप बनाना चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो। अब इसके अंदर जब मैं इंपोर्ट करूंगा कोई भी डेटा, जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल मेरा आउट्रो है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओपन पे करता हूं तो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो अब जब भी मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन करूंगा तो उसमें ग्लोबल मीडिया के अंदर मेरे पास डेटा सारा का सारा रहेगा, मुझे बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्लाउड मीडिया नजर आ रहा है। क्लाउड मीडिया बेसिकली अगर आपने जो है तो क्लाउड बेस्ड एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आप क्लाउड मीडिया का यूज कर सकते हो। इसके लिए आपके पास क्लाउड स्टोरेज के अंदर डेटा होना जरूरी है। तो यहाँ पे मीडिया के ऊपर आपको कुछ और ऑप्शंस दिए हुए। अब इन ऑप्शंस में क्या है कि इंपोर्ट, अगर आपने अपनी वीडियोस वगैरह इंपोर्ट करनी है तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन है। रिकॉर्ड में अगर आपने वेब कैम से वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो यहाँ से क्लिक करके आप रिकॉर्ड कर सकते हो। पीसी स्क्रीन आपने रिकॉर्ड करनी है तो वो भी कर सकते हो, और वॉइस ओवर करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये हमने जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हमने किया था उसके ऊपर हमने ये सारी चीज डिस्कस की थी। तो आप वॉइस ओवर करना चाहो तो आप रिकॉर्ड वॉइस ओवर पे क्लिक करके आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट सर्च का ऑप्शन है। यहां से आपने कोई भी फाइल सर्च करनी है, जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे PNG, तो यहां से PNG लोगो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, सर्च करता हूं, एंटर करता हूं, देखिए PNG लोगो मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो आपके पास मल्टीपल यहाँ पे वीडियोस पड़े हैं तो आप यहाँ से सर्च करना चाहो तो आप इजीली सर्च कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन दिया गया। फिल्टर की मदद से अगर आपने ऑडियो वीडियो या फिर अपने कोई इमेजेस वगैरह डाली हुई तो उनको फिल्टर करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मुझे सिर्फ वीडियो चाहिए तो मैं क्लिक करूंगा तो मुझे सिर्फ वीडियोस यहाँ पे शो हो रही है। मुझे अगर ऑडियो चाहिए तो मैं क्लिक करूंगा तो मुझे सिर्फ ऑडियो यहाँ पे शो होगी। तो फिलहाल मेरे पास ऑडियो यहाँ पे कोई भी नहीं पड़ी हुई। मुझे इमेजेस चाहिए तो एक इमेज है मेरे पास, दो इमेज है तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। मैं आर पे क्लिक करता हूँ तो आर हो जाएगा। नेक्स्ट आपने थंबनेल्स वगैरह, इसका साइज वगैरह बढ़ाना है तो व्यू में जाके लार्ज थंबनेल्स पे क्लिक करके आप इसको लार्ज कर सकते हो। आप व्यू में जाके इसको
लिस्ट व्यू करना चाह रहे हो लिस्ट व्यू कर सकते हो, और अगर आपने फॉर एग्जांपल मीडियम करना है तो मीडियम कर सकते हो। इस बार नेक्स्ट यहाँ पे सॉर्ट बाय है। सॉर्ट बाय का फंक्शन ये है कि आप बाय टाइप ड्यूरेशंस आपने यहाँ पे सॉर्ट करना है या फिल्टर करना है तो आप इजिली कर सकते हो। और ग्रुप बाय आपने टाइप से रिलेटेड ग्रुप करना है। फॉर एग्जांपल टाइप पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए फोटो वाला मेरे पास यहाँ पे ग्रुप बन गया, वीडियो वाला यहाँ पे सेपरेट ग्रुप बन गया, तो आप यहाँ से ग्रुप भी बना सकते हो। नन पे क्लिक करता हूँ तो ग्रुप आपका खत्म हो जाएगा। मीडिया इंपोर्ट करने के बाद अगर आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाह रहे हो तो आप फाइल में जाओगे, सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, यहां से अपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहां पे भी आपने इसको सेव करना है। तो डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल फिल्मोरा प्रोजेक्ट्स के नाम से मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा और यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। अब जब भी मैं इसको सेव करूंगा कंट्रोल एस या फिर सेव करता रहूंगा तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस है सेव एस के लिए और कंट्रोल एस है सेव के लिए। अब जब भी इसको मैं सेव करूंगा, इस पर और भी काम करूंगा, सेव करूंगा तो ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर सेव होता जाएगा। और सेव एज का ऑप्शन ये है कि अगर आपने लोकेशन चेंज करनी है या फिर नाम चेंज करना है तो आप सेव एज का ऑप्शन यूज कर सकते हो। बाकी न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपने एस्पेक्ट रेशियो को चूज करना है और न्यू प्रोजेक्ट आप ओपन कर सकते हो। बाकी अगर आप पास न्यू प्रोजेक्ट ओपन है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब मुझे फॉर एग्जांपल ओपन करना है प्रोजेक्ट को जो मैंने सेव किया हुआ है, ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 सेव किया हुआ था, इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास प्रोजेक्ट 1 ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कोई भी रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपने काम किया हुआ है तो आप उनको ओपन करना चाहो तो यहाँ से ओपन कर सकते हो। ओके, तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने प्रोजेक्ट्स को इंपोर्ट करना सीखा। नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों के ऊपर काम करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।